नमस्कार दोस्तों, यह नया इंडिया है। यहां यदि आप कार्टून बनाएंगे और उस कार्टून में कहीं प्रधानमंत्री होंगे या आरएसएस होगी तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। अदालतों से आपको न्याय नहीं मिलेगा और आप भटकते रहेंगे। यह नेहरू का दौर नहीं है कि आप नेहरू को कार्टून में गधा बना दीजिए। जी हां, शंकर ने गधा ही बना दिया था। और यह नया भारत है। यहां पर राहुल गांधी सही बात करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए जाएंगे, और राहुल गांधी यदि सही सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी सावरकर को पढ़े, इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। राहुल गांधी जो सच बताएंगे और सच पढ़ने के लिए, पेश करने के लिए अनुमति मांगेंगे तो वह नहीं दी जाएगी। यह नया भारत है। यहां चुनाव आयोग चोरी करेगा, वोट की चोरी करेगा, बेईमानी करेगा। सरकार बनवाने के लिए वो सत्तारूढ़ दल के हिसाब से काम करेगा, और जब वह करेगा, वो भाजपा के एजेंट की तरह काम करेगा, तब कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि उसके इसी बेईमानी का सच आप सामने ले आएंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, आपको धमकी दी जाएगी, और यदि आप भ्रष्टाचार दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे। आप चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, लेकिन आप ईमानदारी की बात करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। और यदि आप रिश्वत नहीं देंगे तो आपको इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि आप खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन यदि आप शिकायत करेंगे तो मौत वो ले आएंगे। जी हां, कमोबेश आज यही नया भारत, जिसे मोदी का भारत कह दीजिए, नरेंद्र मोदी का भारत कह दीजिए, आज यह भारत, और इस भारत में यही तो हो रहा है। आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर लिखता है कि अब समय आ गया है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान से मारकर निकाल दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। राहुल गांधी समानता की बात करते हैं, राहुल गांधी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। इसलिए राहुल गांधी दुश्मन है, क्योंकि यही नहीं चाहिए, उसे तो मार निकाल बाहर करना है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बड़ा स्पष्ट कहा कि गालवान घाटी में चीन ने सैनिकों को पीट पीट कर मार डाला, 20 सैनिकों को मार डाला, और उसके बाद हमारी जमीनों पे भी कब्जा कर लिया सीमा की। बावजूद इसके सरकार कुछ नहीं कर रही, उल्टा क्लीन चिट दे रही है चीन को। और क्लीन चिट देते देते आज यह स्थिति हुई है कि भारत का विदेश मंत्री जाकर के चीन के आगे सरेंडर कर देता है। उधर अमेरिका अब 2 दर्जन बार, पूरे 2 दर्जन हो गए, 2 दर्जन बार कह चुका हमने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवा दिया, और हमने धमकाया कि व्यापार नहीं होगा। तो साहब, जब व्यापार नहीं होगा तो क्या होगा? तो क्या हुआ है? तो हुआ यह है कि जिस पहलगाम में हमारे 28 लोग मार दिए गए थे, वहां जो 28 लोग मारे गए उनको न्याय नहीं मिला, वो आरोपी नहीं पकड़े गए। 3 महीने होने आ रहे हैं, और हालत यह है कि वो तो पकड़े नहीं गए। जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, सब वो लोकतांत्रिक सरकारों के ऊपर हमला कर रही है। वहां के मुख्यमंत्री
उमर अब्दुल्ला जब उस स्थान पर, उस दरगाह पर जाके फतिहा पढ़ना चाहते हैं, उस कब्रगाह पर जाके फतिहा पढ़ने जाते हैं जहां 1931 में लोग शहीद हुए थे, तो उनको जाने से रोकती है वह पुलिस जो अमित शाह और मोदी के अंडर की है, जो मनोज सिन्हा को रिपोर्ट करती है, उसी मनोज सिन्हा को जिसने अभी अभी जिम्मेदारी ली है कि पहलगाम की घटना उसकी लापरवाही की वजह से हुई। सब कोई जानता है कि यह सरकार प्रायोजित सब कुछ था। बहरहाल घटना आई, चली गई, भारत बेइज्जत हुआ। भारत उस चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है जिस चीन के बारे में हमारे उप सेना अध्यक्ष राहुल सिंह ने कहा था कि वो पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ रहा था, उसके साथ में चाइना लगा हुआ था और 81% मदद चाइना दे रहा था। अब आप सोचिए, ये लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, ये तो सरेंडर करने जाते हैं, कभी पाकिस्तान के आगे, कभी अमेरिका के आगे, कभी रसिया के आगे और अब चीन के आगे सामने है आपके। तो यह स्थिति होती तो राहुल गांधी का सच बर्दाश्त नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़ा हुआ बॉर्डर रोड से का एक रिटायर्ड अफसर से उनके खिलाफ मुकदमा कराया जाता है और उनको मुल्जिम की तरह कटघरे में खड़ा करने के लिए पूरा जोर लगाया जाता है। सरकार से लेके न्यायपालिका तक सब जगह दबाव पड़ता है। यह है भारत। उधर मुंबई में आरएसएस का एक व्यक्ति एक संगठन बना के चलता है और वो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करता है, हाई कोर्ट उसको सुनवाई के लिए भी स्वीकार कर लेता है और वहां जाता है। वो कहता है राहुल गांधी को कहा जाए कि सावरकर पर जो उन्होंने याचिका दाखिल करी है वो उसे पूरा पढ़ें। अब अदालत बड़ी बेचैन, वो कहती है ये मैं कैसे कह सकती हूं कि इसे पूरा पढ़िए। तो अदालत के पास अब इसका तो कोई अख्तियार नहीं कि पूरा पढ़िए। क्यों पढ़े भाई? यह हालत है। क्यों? क्योंकि सावरकर का जो गुणगोबर है वो पढ़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने याचिका करी है कि सावरकर के डिफेमेशन का जो केस उनके खिलाफ दाखिल किया गया है, उस केस में वो केस के सारे दस्तावेज देना चाहते हैं, सब कुछ सबमिट करना चाहते हैं। तो उस केस को समन केस बना दीजिए। साहब घबराहट है कि समन केस बन गया तो कहां से जवाब देंगे। तो यह हालत है, यानी सावरकर का सच सामने आ जाएगा तो उससे घबराहट। दो तरह की बात है, वह नहीं दिखाना। उधर लड़कियों के साथ जो हो रहा है, उड़ीसा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति के कॉलेज में एबीपी में सक्रिय लड़की के साथ जिस तरह की हरकत होती है, जो उसका शोषण होता है और परेशान होकर वो आत्मदाह करती, अस्पताल में जूझते हुए वो मौत के मुंह में चली जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां जाती है लेकिन उससे नहीं मिलती। वो एबीपी की है, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, और एबीवीपी के होते हुए भी उसको कोई मदद नहीं मिलती है और वो मौत के मुंह में चली जाती है। राहुल गांधी उस पर सवाल करते हैं कि जब तुम उन्हें नहीं बचा सकते हो तो क्या बचाओगे। राहुल गांधी सवाल करते हैं कि बिहार को जैसे क्राइम कैपिटल बना दिया, वहां पर कल सरेआम एक वकील को गोलियों से भून दिया गया। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक नेता को, जो बड़ा बिजनेसमैन था, उसे गोलियों से खेमका को भून दिया गया था, गोपाल खेमका। उसके पहले एक ठेकेदार को भून दिया गया। इसी तरीके से लगातार वहां पे हत्याएं और हत्याएं हो रही। 11 दिन के भीतर 32 मर्डर हो चुके हैं। 32 मर्डर
11 दिन में 32 मर्डर। आप सोचिए, वैशाली में उस लड़की के साथ रेप होता है और हत्या होती है, लेकिन पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती। कई दिनों बाद अदालत में जाते हैं मां बाप, वहां जाके अर्जी देते तो वहां के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो और तब लाश मिलती है, रेप की हुई लाश, गैंग रेप की हुई लाश। सोचिए आप क्या बनाया है इन्होंने। राहुल गांधी जब सवाल करते हैं कि चाइना के आगे सरेंडर क्यों किया है, तो उसका जवाब नहीं होता। राहुल गांधी जब सवाल करते हैं कि चुनाव को कैसे लूटा जा रहा है, क्यों लूटा जा रहा है, मकसद क्या है, राहुल गांधी इसके सापेक्ष में जो बातें कहते हैं वो सामने आ रही हैं लगातार। जो उन्होंने कहा था वो देख लीजिए, बिहार में पुनर्निरीक्षण मजाक बन गया है, खेत में फॉर्म भर रहे हैं, व्हाट्सएप पर पहचान की जा रही है, और इसके बाद जाने किसको किसको क्या बताया जा रहा है। 35 लाख से अधिक, करीब करीब राउंड फिगर में 36 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है, और दावा किया जा रहा है कि 83% से अधिक फॉर्म भर गए। भैया वो 83% लोग कब आए? क्योंकि बिहार की स्थिति यह है कि बिहार के लोग बाहर काम करते हैं और 1.5 करोड़ लोग काम करते हैं, उसके अलावा तमाम जगह करते हैं। तो कब आए वो? इस बात को तेजस्वी ने बड़ा अच्छा बताया था कि जब कोरोना के दौरान इतनी गाड़ियां चलाई गई थी, तब जो आए थे 40 लाख, तो वो जगह जगह दिखाई दे रहे थे। अब ये कहां आकर के करा गए? खेल को समझ लीजिए कैसे हो रहा है, मैंने दिखा दिया। खेत में बैठ के फॉर्म भरा, व्हाट्सएप पे कह दिया हाँ हो गया वेरिफिकेशन, काम खत्म। और वेरिफिकेशन के नाम पे फ्रॉड किया गया, लोगों को जबरन ये किया जा रहा है, वहां की शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, वहां के विश्वविद्यालय धांधली का वो बन गए हैं, गढ़ बन गए हैं। और महाविद्यालयों में जिस तरह से शिक्षक और प्रधानाचार्य नियुक्त किए जा रहे हैं, वो अपने आप में मजाक है शिक्षा का। वैसे तो मजाक पूरे देश में ही है। मैं अभी देख रहा हूं बच्चे जो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, उनकी बुक्स चेंज करने का एनसीईआरटी ने किया था, और वो बुक्स आज तक नहीं आई हैं। सेशन अप्रैल में शुरू हो चुका है बच्चों का, अब तक किताबें नहीं आई हैं। सोचिए क्या पढ़ रहे होंगे और कैसे पढ़ रहे होंगे। तो शिक्षा को भी ये बर्बाद करेंगे। ये हर उस सिस्टम को बर्बाद करते हैं जिससे आप सवाल पूछते हैं। एक महिला पत्रकार पुणे में, वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की शिवसेना से जुड़े हुए एक गुंडा जो वहां ठेकेदारी करता था, रिकारपेटिंग का काम हो रहा था, जिसमें धांधली हो रही थी और अतिक्रमण करके उसने सारी चीज करी हुई थी, तो वो उसकी रिपोर्टिंग करने पहुंची तो उस महिला को सड़क पर गिरा गिरा के पीटा, सार्वजनिक तौर पे पीटा, दर्जनों लोगों के सामने पीटा। कल्पना से परे स्नेहा वार्दे नाम था उस जो है पत्रकार का, वो इस तरह से पीटी जाती है, लगता है कि जंगल राज क्या, कौन सा राज है, समझ से परे। अब आप सोचिए, और इधर हम सरेंडर करते हैं तो अमेरिका ने हमें एक डांट पिलाई, हमारा प्रधानमंत्री बिलबिला गया, और जो एग्रीकल्चर पे हम 40% लेते थे टैरिफ, वो हमने घटा के 5% कर दिया। यानी अमेरिका का माल लाइए फ्री ही है, कुछ हम नहीं लेंगे, 35% घटा दिया। अब आप सोचिए क्यों? क्योंकि अमेरिका का प्रोडक्ट आए, भारत का किसान बर्बाद हो जाए, मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्थिति है। फर्रुखाबाद में जो भाजपा राज में हो रहा है वो अपने आप में दर्दनाक है। ये देखिए, इस बच्चे ने अपने पैंट पर सुसाइड नोट लिखा हुआ है। अब ये सोचिए, इससे लगातार अवैध वसूली की जा रही थी। वो बार बार अफसरों को शिकायत कर रहा था कि मेरे साथ इस तरह से हो रहा है, नहीं सुना।
उसे अपना जिंदगी देनी पड़ गई। तो राहुल गांधी यही तो बता देते हैं, इसी से तकलीफ होती है। राहुल गांधी जिस धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं उसे तोड़ने के लिए भोगी सरकार बार बार जो काम करती है वो समझिए, पिछली बार नेम प्लेट का किया था, इस बार QR कोड का किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। 1 हफ्ते का समय दिया है, लेकिन 1 हफ्ते का समय दिया है, 1 हफ्ता और बचेगा, काम खत्म, तब तक यात्रा पूरी। तमाशा देखते रहिए, अदालत अपना ढोल पीट लेगी। इस तरह के खेल हो रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो सब ये कहेंगे, और जिस तरह से, इसीलिए शायद नेहरू ने कहा था कि सांप्रदायिक संगठन निहायत ओछी सोच का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह लोग राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं। हमें इन सांप्रदायिक संगठनों की सामूहिक तौर पे निंदा करनी चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए। इसीलिए कहा था, क्योंकि वो जानते थे ये इसी तरह से करते, ये भ्रष्टाचार को राष्ट्रवाद का चोला उड़ा करके कराते हैं। इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में एक स्टील के लोटे खरीदे और एक लोटा की कीमत जितनी सरकारी उसमें दिखाई गई वो 32,500 रुपए दिखाई, और ऐसे 160 लोटे खरीदे गए जिसका 52 लाख रुपया पेमेंट किया गया। अब आप सोचिए, यही कहते थे ना भ्रष्टाचार। अब सोचिए, मोदी का भ्रष्टाचार ये है, ये डबल इंजन का भ्रष्टाचार। सड़कों का आप देख ही रहे हैं, पुलों का देख ही रहे हैं, बाकी देख ही रहे हैं, ये भी देखिए इस तरह भी होता है। तो आए दिन यही होता है। मध्य प्रदेश में 4 अधिकारी जो है विजिट करने आए एक गांव में, और उतने में ही हजारों रुपए का साहब कहा गया कि खा गए, वो ड्राई फ्रूट खा गए, चाय पी गए। अब आप कल्पना करिए कि यह स्थिति हो तो जान लीजिए कहां ले जा रहे हैं देश को, कि 4 अफसरों को ऐसे किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। यह स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक। इसीलिए कहा जाता है इन फांसीवादियों से बचिए। सोचना, राहुल गांधी आपको सच बताते हैं और उसके कारण उन्होंने 37 मुकदमे वो झेल रहे हैं, और भी हो जाएंगे 2-4, लेकिन वो सच बोलने से डर नहीं रहे। आप डरे हुए हैं, इसलिए उनकी ताकत बढ़ी। आपको फैसला करना है, आपको डर के जीना है, बच्चों को गुलाम बनाना है या सम्मान से जीना है। फैसला आपका। जय